अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीज एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास 9th की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसकी एक्सरसाइज आज हम 1.6 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो काइंडली पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज 1.6 को देख लीजिएगा, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले हुए हैं और उनमें दिए गए ऑपरेशंस को आपने परफॉर्म करना है। मतलब ये एडिशन है तो ऐड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सो ऑन। मतलब आपको ये ऑपरेशंस जो है ये परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। एडिशन का ये फार्मूला है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, एंड सो ऑन, डिवीज़न का। ठीक है, ये 4 के 4 फार्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं ऑपरेशंस के दौरान। लेकिन अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तब भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सवालों में, कुछ क्वेश्चंस में मैं फार्मूलाज यूज़ करूँगा और कुछ क्वेश्चंस को मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा फार्मूले के बगैर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मिला हुआ है उसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं और दूसरा जो हमें मिला हुआ है उसको हम फार्मूले के तहत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है 3, 2 प्लस 9, 3। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन लेके जैसे लिखा है इसको वैसे ही उतारूँगा। 3, 2 प्लस 9, 3। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इनको ओपन करूँगा, मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखूँगा। ठीक है, तो ये है Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा और ये है Z2 इक्वल्स टू 9 प्लस 3 आयोटा। अभी क्या करना है, ऐड करना है आपको। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, Z1 क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 है 9 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो प्लस 9 प्लस 3 आयोटा। अभी क्या करना है आपको, इनको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस, ये सारे के सारे उतर आएंगे, 9 प्लस 3 आयोटा। अभी जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ रखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी, ये रियल के साथ रखोगे और इमेजिनरी के साथ रखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 9 एंड 3 कितने हुए, 12 हुए, प्लस 5 आयोटा हुआ। ठीक है, ये Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। ठीक है, Z1 प्लस Z2, तो 12 प्लस 5 आयोटा। आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह, 12, 5, Z1 प्लस Z2। ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला किस तरह यूज़ करेंगे, एडिशन का A, B, मतलब ये Z1 है और ये Z2 है। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करना है। ठीक है, तो सपोज जैसे कि इधर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, आपको क्या करना है,
ये सारे के सारे वैल्यू जस्ट इन वैल्यूज़ में पुट करने हैं, ए के प्लेस पे बी के सी के डी के, ठीक है। तो जैसे कि सपोज, तो ये मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ, ए कामा बी प्लस सी कामा डी इक्वल्स टू ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स मिले हुए हैं ना, इनको इस तरह ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट और जस्ट क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ इसमें आप लोग को पुट करनी है, ठीक है। तो चलो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इसमें। तो जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ए है, ए कौन सा है, ये है, तो 3/2 प्लस सी कौन सा है 2/3, तो ये 2/3, ठीक है। इसी तरह कामा, फिर मैं कामा लगाऊंगा, फिर बी कौन सा है 2/3, फिर प्लस डी कौन सा है 3/2, तो ये 3/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, तो इसकी एलसीएम 6 होगी। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम, 3 ऊपर चला गया, 3 द 9 हो जाएगा, प्लस 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 द 4, ठीक है, ये कामा। इसी तरह फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, वही बात, एलसीएम 6 निकलेगी, 2 3 द 6, 3 द 9 हो जाएगा, प्लस 3 2 द 6, 2 द ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 9 + 4 कितना हुआ 13, तो 13/6 कामा, ये भी हुआ 13/6, तो ये है इसका फाइनली आंसर, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसको कर लेते हैं। वो है माइनस का 15, 12 -10, -9, ठीक है। चलो इसमें मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, ये सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ये मैं फार्मूला लिखूँगा, ए कामा बी माइनस सी कामा डी इक्वल्स टू ए माइनस सी कामा बी माइनस डी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। आपको क्या करना है, जस्ट ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो चलो वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं। तो ए कौन सा है 15, माइनस सी कौन सा है 10, ठीक है। इसी तरह बी कौन सा है 12 और डी कौन सा है -9। तो ये माइनस फार्मूले की और ये -9 की है खुद की, तो मैं यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट लगा के लिखूँगा, इसलिए तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू में लिखना शुरू कर दी, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 15 में से 10 गए तो 5 बच गए, ठीक है। इसी तरह ये 12 -1 माइनस प्लस हो गए 9, ठीक है। फिर ये 5 कामा 12 एंड 9 हो गए 21, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, यही फार्मूला है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अभी ये वैल्यू जस्ट आपको इनमें पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा ए ये है और ये सारा का सारा सी डी ये वाला है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए कौन सा है 4/5, 4/5। इसके बाद माइनस सी कौन सा है 4/5, ठीक है। फिर कामा, फिर बी कौन सा है 8/15 है, तो 8/15। इसी तरह फिर माइनस डी कौन सा है डी 6/10, तो 6/10।
अभी सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, तो एलसीएम भी वही आएगा। डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाले नंबर भी सेम, 4 माइनस 4 कामा। इसी तरह इसकी जो एलसीएम आएगी वो आएगी 30, ठीक है, इसकी जो एलसीएम आएगी वो आएगी 30। 10 की टेबल 30 पे 3 टाइम तो 3 ऊपर चला गया, 6 3 था 18 हो गया, ठीक है। माइनस 15 की टेबल 30 पे 2 टाइम तो 2 ऊपर चला गया तो 8 2 था 16 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 4 चला गया तो 0/5 हो गया, ठीक है। इसी तरह 16 में से 18 गए तो माइनस के 2/30, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो 2 1 2 2 15 30, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। 0/5 तो 0 ही हो जाएगा, कामा -1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कामा -1/15 जो है इसका फाइनली आंसर, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। 1,2 इंटू 1,-2, बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये भी मल्टीप्लिकेशन का है तो इसको भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इधर फार्मूला यूज़ करूँगा क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ। ये जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अभी हम इसको लिख लेते हैं इधर। तो सॉल्यूशन लिख के फार्मूला लिखते हैं A, B इंट C, D, ठीक है। जो इक्वल होता है AC माइनस BD कामा AD प्लस BC, ठीक है। ये माइनस है तो वो इक्वल होता है AC माइनस BD कामा AD प्लस BC, ये फार्मूला है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट ये वैल्यू जो है ना इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इनमें ना ब्रैकेट्स बना लो, जैसे कि ये A की ब्रैकेट और ये C की ब्रैकेट, इसी तरह माइनस ये B की ब्रैकेट और ये D की ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह कामा, फिर A की ब्रैकेट, फिर D की ब्रैकेट प्लस फिर B की ब्रैकेट और फिर C की ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी जस्ट वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो ये A है, B है, C है और ये D है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले A है, A 1 है तो इधर मैंने 1 पुट कर दिया। इसी तरह बाद में C है तो C 1 है तो इधर मैंने 1 पुट कर दिया। इसी तरह फिर B है, B कौन सा है, B 2 है तो इसमें मैं इधर B पुट कर दूंगा, मतलब 2 पुट कर दूंगा। इसी तरह D है, D कौन सा है, -2 है तो मैं इधर -2 पुट कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। AD, A कौन सा है, 1 है तो मैं इधर 1 पुट कर दूंगा। इसी तरह D कौन सा है, -2 तो -2 प्लस फिर BC, B कौन सा है, 2 है तो 2 इधर, फिर C कौन सा है, 1 है तो 1 इधर। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस इधर भी है तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया 2 टू द 4 हो गया, ठीक है, कामा फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा 1 टू द 2 हो जाएगा, इसी तरह ये प्लस 2 1 द 2 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी 1 प्लस 4 कितना हुआ 5 हुआ, -2 + 2 कितना हुआ 0, ठीक है, तो ये है इसका फाइनली आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। वही ब्रैकेट्स, सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स बना लीजिए, ये ए की, फिर सी माइनस, फिर बी, फिर डी, कामा ए, फिर डी प्लस बी, फिर सी, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप। अभी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, ये ए बी सी डी, ए कौन सा है 4 तो 4 पुट कर दिया, फिर सी कौन सा है 5 तो 5 पुट कर दिया, इसी तरह बी कौन सा है -5 तो इधर -5 पुट कर दिया, इसी तरह ये बी हो गया, फिर डी कौन सा है -4 तो मैंने इधर -4 पुट कर दिया, इसी तरह यहाँ पे ए है, ए कौन सा है 4 तो 4, और डी कौन सा है डी है -4 तो इधर -4 पुट कर दिया, इसी तरह फिर बी कौन सा है -5, फिर सी कौन सा है 5, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इनको, 4 5 द 20 हो गया, 4 5 द 20, लेकिन प्लस का और ये माइनस का 20, ठीक है। 4 4 द 16, लेकिन माइनस है तो माइनस का, ठीक है, सॉरी ये प्लस से, ठीक है। 5 5 द 25, लेकिन माइनस का 25, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये प्लस के ये माइनस के तो ये 0 हो गया, इसी तरह ये माइनस का 16 प्लस इंटू माइनस के 25, तो ये 0 का इधर 0 ही रह गया, ये भी माइनस तो ऐड करेंगे 25 35 40 41 हो गया ये, ठीक है, 41, तो इसका जो फाइनली आंसर है 0,41, ये है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, फिर 8 कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये 41 जो है ये माइनस का होगा, ठीक है, ये 41 जो है ये माइनस का होगा, तो इसका आंसर जो होगा 0,-41, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस, इसलिए तो ये है इसका फाइनली आंसर, ठीक है। तो अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, हम वो कर लेते हैं, डिवाइड का 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2, ठीक है। तो इसमें भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो डिवाइड वाला फार्मूला है इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं अगर फार्मूला याद ना हो तो, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन लिख के पहला जो फार्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ, a, b डिवाइडेड बाय c, d, जो इक्वल होता है ac प्लस bd, bc माइनस ad, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट, ठीक है।
तो यही फार्मूला है, बस आपको जस्ट क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2 जो इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट। अभी क्या करना है, आपको ब्रैकेट्स बना लेनी है। ये ए की, फिर सी प्लस बी डी, कामा बी सी माइनस ए डी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है। पहले ए और सी, ठीक है, ए एंड सी, 3A फिर सी, इधर 3, ठीक है, फिर प्लस बी डी, ये बी और डी, बी कौन सा है -7, डी कौन सा है 2। इसी तरह बी सी, फिर बी और सी, बी कौन सा है -7, तो इधर -7 और सी मतलब 3। इसी तरह ए डी, ए और डी, ए कौन सा है 3, ठीक है, तो डी कौन सा है 2। सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी कौन सा है 3, डी कौन सा है 2, इधर भी 3, इधर भी 2। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 ये 9 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -7 टू 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कामा प्लस इंटू माइनस, -3 7 21। ठीक है, 3 टू 6, लेकिन माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 9 में से -14 गए तो माइनस का 5 बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 कितने हुए 13 हुए, कामा -21 और -6, तो ये -27 हुए, डिवाइडेड बाय 13, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका जो फाइनली आंसर है वो है -5 डिवाइडेड बाय 13, कामा -27 डिवाइडेड बाय 13, ये है इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को अभी हम कर लेते हैं, वही आपको वैल्यूज़ को पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इधर मैं उतार लेता हूँ, 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, -3। ठीक है, वही वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। जो फार्मूला है वो है 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, -3, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अभी ब्रैकेट्स बना लेनी है। ये ए है, बी है, ये सी है, और ये डी है। पहले ए की, फिर सी, ये ए फिर सी, फिर प्लस बी और डी, फिर कामा ये बी एंड सी, फिर कामा माइनस ए डी, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, ये ए
और सी। ए कौन सा है 4, तो सी कौन सा है 2, ठीक है। इसी तरह बी डी, बी कौन सा है 5, तो डी कौन सा है -3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बी सी, बी कौन सा है 5, ठीक है, और सी कौन सा है, सी है 2। इसी तरह ए डी, ए कौन सा है 4 और डी कौन सा है 3, ठीक है। सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी कौन सा है 2, डी कौन सा है -3। इसी तरह 2 -3। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 टू द 8 हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, 5 3 द 15 हुआ, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 हुआ, -3 का स्क्वायर 9 हुआ, कामा 5 टू द 10 हो गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, 4 3 द 12 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये प्लस और ये 9 हो गया। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 8 में से -15 गए तो ये हो गया माइनस का 7 डिवाइडेड बाय ये हो गया 13, कामा 10 + 12 हो गए 22 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो ये हो गया -7/13 कामा 22/13, तो ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो या कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप भी कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।